गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग होने वाला है कि आज मैं सारा दिन क्या करती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो हम उठते हैं, भगवान को थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने आज का दिन भी हमें दिखाया। राधे राधे, थैंक यू भगवान जी आज का दिन दिखाने के लिए। और सेम यही मैं करती हूँ जब मैं रात को सोती हूँ, तो सोते वक्त भी भगवान को थैंक यू बोल के सोते हैं। और जो भी दिन में हमने किया होता है, अगर हमसे कोई गलती हुई होती है तो उसके लिए भगवान को सॉरी बोल के और थैंक यू बोल के सोना चाहिए रात को। ये मेरा रूटीन है, यही हन्नू का रूटीन है। उसके बाद में मैं अपना बेड सेट करती हूँ, फिर मैं हन्नू को गुड मॉर्निंग विश करती हूँ। ऑब्वियसली मेरे से पहले उठ जाते हैं क्योंकि उनकी कॉलिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में मैं अपना बैठती हूँ शांति से, थोड़ा अपना गर्म पानी पीती हूँ थोड़े, क्योंकि हमारे सामने ही गार्डन है तो पंछियों की आवाज़ आ रही होती है, ग्रीनरी होती है। हन्नू के साथ अपनी बातें शेयर करते हैं हम लोग बैठ के, सुबह सुबह शांति से अपना पीस एंजॉय करते हैं, बर्ड्स एंजॉय करते हैं, वही सब करते हैं। और उसके बाद में फिर सबसे पहले जो मैं खाती हूँ वो होते हैं छीले हुए बादाम। तो मैं अपने बादाम छील के सबसे पहले अपना उठने के बाद में पानी पी के मैं वो चीज़ करती हूँ। खाली पेट सबसे पहले आपको ना कुछ भीगे हुए बादाम या कोई भी नट्स खाने चाहिए। फिर मैं बनाती हूँ अपनी चाय, और मैं और हन्नू फिर पीते हैं चाय। चाय पीते हुए हम अपने दिन का प्लान शेयर करते हैं कि आज का क्या करने वाले हैं हन्नू, आज लंच पे अवेलेबल हैं कि नहीं है, या लंच में क्या करेंगे। हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं साथ में। न्यूज़पेपर तो क्या, मैं तो इतना न्यूज़ वगैरह पढ़ती ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ डेली टाइम्स ही पढ़ती हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया मैं बहुत ही रेयर पढ़ती हूँ। और क्योंकि पहले मैंने बादाम खा लिया होता है तो फिर मैं चाय के साथ में अपनी एक कुकी खाती हूँ। खाली पेट में चाय नहीं पीती। और वैसे भी हम चाय ना सिर्फ सर्दियों में पीते हैं, हम पूरे साल चाय पीते भी नहीं है। जब थोड़ी सी ठंड स्टार्ट हो जाती है तब हम लोग चाय पीना स्टार्ट करते हैं, वरना हम लोग सुबह चाय वगैरह हम नहीं पीते। हम कॉफ़ी पीते हैं, और वो भी हम शाम के टाइम पे कॉफ़ी पीते हैं, सुबह उठते ही तो हम वो भी नहीं पीते। तो बस वही है, हम लोग बातें करते हैं, अपना टी टाइम एंजॉय करते हैं, फिर ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं। ये मेरा ब्रेकफास्ट है, इसमें फ्रूट्स हैं, इसमें बनाना है, पीनट है, पीनट बटर है इसके अंदर, फिर ड्राई बेरीज़ है, रसबेरी, ब्लूबेरीज़, ये सब मैं डालती हूँ। अपनी कोल्ड कॉफ़ी बनाती हूँ साथ में, वो मैं पीती हूँ क्योंकि मैं दूध नहीं पी सकती। तो मुझे कोई ना कोई उसमें फ्लेवर चाहिए होता है, तो मुझे कॉफ़ी पसंद है, इसलिए मैं उसमें कॉफ़ी डाल के वो पीती हूँ। फिर आज हमें जाना था एक शादी के लिए, तो उसके लिए देखो मैं रेडी हो गई, और अब हम रेडी होके जा रहे हैं फंक्शन के लिए। वो दिन की शादी थी तो हम लोग वहाँ जाने वाले हैं दिन में रेडी होके। ये मैं हूँ, ये हन्नू है, वो जीपीएस देख रहे हैं। तो रेडी होके बस हम पहुँच गए वहाँ शादी के लिए। तो शादी एंजॉय करेंगे, गेस्ट वगैरह से मिलेंगे, क्योंकि हन्नू के सर्कल में शादी थी तो वो वहाँ सबको जानते हैं, तो सबसे मिल रहे थे। फिर ये मेरे और हन्नू की प्लेट थी, हम लोगों ने शेयर की थी। और फिर मैंने वहाँ पे कुल्फ़ी खाई, बहुत दिन से मेरा कुल्फ़ी खाने का मन कर रहा था और मुझे वहाँ कुल्फ़ी मिल गई थी तो मैंने कुल्फ़ी खाई। और ये देखो, दिल्ली की शादियों में ऐसा होता है कि शादी फिनिश भी नहीं है और झाड़ू लगने स्टार्ट हो गई। फिर हम घर आए, शाम को हम रेडी होके जा रहे थे। हमारे यहाँ केदारनाथ जी के जो महाराज जी हैं वो आए हुए थे, गिरी जी महाराज जी। तो हन्नू के पास में वीआईपी पासेस थे, उनको इनविटेशन था। जिन भैया ने वो कथा करवाई है, शिव पुराण कराई है ना, वो हन्नू को फ्रेंड सर्कल में है, तो उन्होंने हन्नू को वीआईपी इनविटेशन दिया हुआ था, तो हम वहाँ गए। ये हमारे सोसाइटी के डॉग हैं, ये हम जब भी घर से निकलते हैं या वापस आते हैं तो हमारे साथ साथ आते ही हैं और हमें गेट तक छोड़ने के लिए आते हैं। तो ये हम पहुँच गए, हमारे घर के पास ही हो रही थी इसलिए हम स्कूटी पे आए थे। तो ये हम पहुँच गए पंडाल में। अब हम वहाँ सुनेंगे महाराज जी का प्रवचन सुनेंगे। आज तो शिव विवाह था, तो हन्नू मुझे स्पेशली लेके गए थे शिव विवाह दिखाने के लिए। तो शिव विवाह देखेंगे, आपको भी दिखाती हूँ मैं शिव विवाह। और जब कभी भी आप ऐसी जगह पे जाते हो ना जहाँ पे भक्ति का कुछ भी चल रहा होता है, तो आपका मन वहाँ जाके बिल्कुल शांत हो जाता है। उस जगह की ना वाइब भी कुछ अलग होती है। वहाँ पे आपको इतना काम फील होगा, आपको इतना अच्छा लग रहा होता है ना। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए कि कभी अगर आपके आसपास में कुछ भी ऐसा चल रहा हो, या फिर मंदिर में संडे वाले दिन जैसे मंदिर में भीड़ होती है तो वहाँ पे भजन वगैरह चलते रहते हैं, तो एक वाइब भी चेंज हो जाती है, आपका मन वहाँ जाके शांत हो जाएगा, इतना आपको अच्छा लगेगा वहाँ पे। महादेव को दो यंत्र बहुत प्रिय है। वाद्य यंत्र में पखावज और सितार। पखावज और सितार महादेव को बहुत प्रिय है। महादेव परम संगीतज्ञ हैं। गिरी जी महाराज को सुन रहे थे, शिव पुराण चल रही थी और शिव जी की बारात आने का टाइम हो गया था। तो ये आ रहे थे शिव जी की बारात के बाराती, और फिर शिव जी ने एंट्री ली। और ना आप मानोगे नहीं, उस वक्त ऐसा फील हो रहा था कि आप सही में शिव का विवाह आप मतलब देख रहे हो, आप शिव भगवान का विवाह उस वक्त आप देख रहे हो, आपको ऐसा फील हो रहा था। तो फिर हमने वो देखा, फिर उसके बाद में शिव विवाह हुआ, और फिर हम लोगों का डिनर वहीं पे था, क्योंकि जितने भी वीआईपी गेस्ट थे उनका डिनर जितने दिन शिव पुराण चलने वाले थे वहीं पे था।
तो फिर मैंने और हन्नू ने वहाँ अपना डिनर किया। ये मेरे और हन्नू का खाना था साथ में। और फिर हम लोग आ गए अपने घर वापस रात को सुन के, क्योंकि वो लेट तक चलता है, 8 साढ़े 8 तक शिव पुराण चलती है। तो हम वो सुन के शिव विवाह अटेंड करके फिर हम लोग आ गए थे घर। और फिर कुछ ऐसा था नहीं करने को, बस घर आए और जैसे हम घर पहुँचे हमारे कल्ली भूरू हमारा वेट कर रहे होते हैं, हमारे सोसाइटी के डॉग। तो वो हमारे आते ही वो आ जाते हैं। फिर बस अनु ने उनको खाना खिलाया और हम लोग चले गए ऊपर, थोड़ी देर बैठे, बातें की, तो सो गए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए। बाय।